प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा और इसके साथ ही हम आपको एकादशी व्रत के नियम भी बताने वाले हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत या किसी भी एकादशी व्रत के दिन क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तब असुर अमृत का घड़ा लेकर भाग रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। और जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था उस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत कथा क्या है। इस पौराणिक कथा को स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को सुनाई थी और इस कथा के अनुसार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे मधुसूदन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इस व्रत को करने का क्या विधान होता है, कृपा करके मुझे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, मैं आपको एक पौराणिक कथा सुना रहा हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। और एक समय की बात है कि जब श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा था कि हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं। ऐसे में आप मुझे बताएं कि मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा और आप मुझे कोई ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे मेरे सारे कष्ट और अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाए। श्री राम जी की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा था कि हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। ऐसे में आपको एक एकादशी के बारे में बताता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इस एकादशी के दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप तथा क्लेश समाप्त हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति हर तरह के मोहजाल से मुक्त हो जाता है और इसलिए हर दुखी व्यक्ति को इस उपवास को अवश्य करना चाहिए जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। और इसके साथ ही अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था और इसी नगर में एक धनपाल नामक का वेश्या रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। इसके साथ ही वह धार्मिक प्रवृत्ति होने के साथ साथ नारायण का भक्त भी था। ऐसे में उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। इसके साथ ही सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम जैसे छायादार वृक्ष लगवाए थे जिससे वहां से निकलने वाले हर एक पथिक की थकान दूर होने के साथ सुख की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर धनपाल के 5 पुत्र थे जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधर्मी था और वह किसी भी देवी देवता को या पितृ को नहीं मानता था। अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को वह बेकार की चीजों में उड़ा देता था। इसके साथ ही वह मांस मदिरा का भी सेवन करता था। जब वेश्या ने अपने पुत्र की हालत देखी तो उसे खूब समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। धन समाप्त हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का
विचार बना लिया और वह रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका और एक दिन वह पकड़ा गया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह वेश्या का पुत्र है तो सिपाहियों ने छोड़ दिया, लेकिन उसने चोरी बिल्कुल भी बंद नहीं की। ऐसे में जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया और कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए तथा अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश भी दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण का इस्तेमाल करके वह वन के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला था। कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों में वैशाख का महीना था और कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटें मात्र से उस पापी पर पड़ गई, जिसके फलस्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह अधम ऋषि के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। ऐसे में कृपा करके आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बतलाइए। ऐसे में ऋषि ने कहा कि तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना आरंभ कर दे और इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वैश्य का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ और ऋषि द्वारा बतलाई हुई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं। यदि आप भी एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के व्रत में इन 18 नियमों का पालन जरूर करें। एकादशी के दिन क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए और एकादशी का व्रत उपवास करने वाले को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तीसरा यह है कि रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। चौथा, एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना जाता है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही सेवन करें। पांचवा यह है, यदि संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करें और फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता का पाठ श्रवण करें। छठा, फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। सातवां, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करें और राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। आठवां, भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर ली भी हो तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। यह है कि एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। 11वां, इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और 12वां, अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। 13वां, इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। 14वां, वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन करना चाहिए। 15वां,
एकादशी यानी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 16वां केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। 17वां प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। 18वां यह है कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। तो दोस्तों ये थे वे नियम जो एकादशी के दिन करने चाहिए। इन नियमों का पालन एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।